आज के टाइम पे अमेरिका को इंडिया का सबसे क्लोज पार्टनर माना जाता है और इंडिया में तो लोग ट्रम्प की पूजा तक भी करते हैं। इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस पिछले 25 सालों में काफी स्ट्रांग हुए हैं। हालांकि पहले कोल्ड वॉर के दौरान थोड़ा डिस्टेंस था, लेकिन अब दोनों लोग स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स माने जाते हैं और दोनों देश एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इंडिया को सबसे ज्यादा खतरा अमेरिका से ही है, तो क्या आप लोग मानोगे? आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं कि अगर अमेरिका से इंडिया का जरा सा भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे इंडिया को। अमेरिका हमेशा से ही सुपर पावर रहा है और साथ ही साथ डिजिटली मजबूत भी होता गया है। अमेरिका डिजिटली इतना मजबूत है कि इंडिया उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। इंडिया में हमेशा से ही अमेरिकन ऐप्स का डोमिनेंस रहा है। अगर अमेरिकन ऐप्स पे इंडियन यूजर्स का कैलकुलेशन किया जाए तो व्हाट्सएप पे 500 मिलियन इंडियन यूजर्स हैं, इंस्टाग्राम पे 480 मिलियन इंडियन यूजर्स, फेसबुक पे भी 400 मिलियन इंडियन यूजर्स हैं और यूट्यूब पे भी 500 मिलियन इंडियन यूजर्स हैं और गूगल और जीमेल तो हर एक इंडियन यूज करता है और माइक्रोसॉफ्ट के भी इंडियन यूजर्स 100 मिलियन प्लस हैं। अगर अमेरिका ने गलती से भी सिर्फ 24 घंटे के लिए ही गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स डाउन कर दिए तो इंडिया का दिवाला निकल जाएगा। 24 घंटों में अरबों रुपए का इनडायरेक्ट लॉस हो सकता है और इंडियन स्टॉक मार्केट में भी भूचाल मच सकता है। सिर्फ इसी चीज से 24 घंटों के अंदर इंडिया में सीरियस इकोनॉमिक और ऑपरेशनल डिसरप्शन देखने को मिल सकता है और अगर इसी 24 घंटे का टाइम बढ़ा के अगर 1 महीना कर दिया जाए तो इंडियन इकोनॉमी भी कोलैप्स हो सकती है। इंडिया को कमजोर करने के लिए अमेरिका को किसी मिसाइल और हथियार की जरूरत नहीं है। अमेरिका डिजिटली इतना स्ट्रॉन्ग है कि एक झटके में ही इंडिया को कमजोर कर सकता है और यही चीज चाइना के लोगों को बहुत अच्छे से पता है। इसी वजह से वहाँ पे अमेरिकन ऐप्स पर बैन लगाया गया है। उन लोगों के पास खुद का यूट्यूब है, खुद का गूगल है और खुद का जीमेल है। हर एक चीज स्वदेशी है। चाइना ने ये डिसाइड किया था कि वो कभी भी अमेरिकन टेक पर डिपेंड नहीं रहेगा। इसी वजह से उन लोगों ने खुद का अपना डिजिटल इकोसिस्टम बना डाला। इंडिया ने भी स्वदेशी ऐप्स चलाने का ट्राई किया था, लेकिन वो उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। इंडिया में फिनटेक और सोशल मीडिया में स्ट्रॉन्ग ऐप्स हैं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्च इंजन और ग्लोबल लेवल क्लाउड सर्विसेज में अभी भी फॉरेन कंट्रीज का ही डोमिनेंस है। इंडिया डिजिटली किसी भी एंगल से कमजोर नहीं है, बस वो दूसरों के ऊपर डिपेंड है और इसी चीज का खतरा है। बट इन माय ओपिनियन अमेरिका कभी भी इंडिया पे डिजिटल वॉर नहीं करेगा, क्योंकि उससे जितना नुकसान इंडिया को होगा उतना ही नुकसान अमेरिका भी भुगतेगा। वहाँ के भी स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएंगे और उनको भी करोड़ों और अरबों रुपए का नुकसान होगा। इसीलिए मैंने कहा था कि दोनों देश एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट है। आज के टाइम पे ट्रम्प की दादागिरी चरम सीमा पर है। चाहे किसी को असैसिनेट करवाना हो या चाहे किसी को उसी के घर से उठवा लेना हो, जब बात ट्रम्प के ईगो पर आती है तब वो किसी का भी सगा नहीं होता है। ट्रम्प ने कई बार इंडिया के भी कई अंदरूनी मामलों में इंटरफेयर किया है और ट्रम्प हमेशा से यही चाहता है कि इंडिया के ऊपर वो अपर हैंड रख सके और कभी कभी वो कामयाब भी हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिकन गवर्नमेंट ने H1B वीजा के रेट्स बढ़ाए थे, जिसका असर खासकर इंडियन IT प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स पर पड़ा था। फिर बाद में ट्रम्प ने टैरिफ वॉर चालू कर दी और ये टैरिफ वॉर अभी से ही नहीं बल्कि कई सालों से चल रही है। ये 2018 में डोनाल्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर स्टील पर 25% और एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स पर 10% टैरिफ लगाए थे, जिसका नुकसान इंडियन एक्सपोर्टर्स को भुगतना पड़ा था। हालांकि इसके खिलाफ इंडिया ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO में इसके खिलाफ आवाज भी उठाई थी। फिर ये 2019 में यूएसए ने इंडिया के एग्रीकल्चर और डेयरी मार्केट में भी अपर हैंड रखने के लिए इंडिया को GSP जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस से भी निकाल दिया, जिससे कि इंडिया को मिलने वाला ट्रेड बेनिफिट भी खत्म हो गया। फिर इसी साल इंडिया ने कुछ मेडिकल डिवाइसेस जैसे कोरोनरी स्टेंट्स और नी इम्प्लांट्स पर प्राइस कैप लगा दी थी। प्राइस कैप मतलब मैक्सिमम लिमिट, और इससे भी अमेरिका खुश नहीं था और इसके जवाब में अमेरिका ने प्रेशर भी डाला और इसमें भी अपर हैंड रखने की कोशिश करी थी। और आश्चर्य वाली बात ये भी थी कि इस चीज से इंडिया की बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज भी नाखुश थी। कैपिंग के बाद जो 2 चीज़ें हुई हैं, एक तो ये है कि बहुत सी जो मेजर कंपनीज हैं वर्ल्ड में जो स्टैंड बनाती हैं, उन्होंने जो उनके जो बेस्ट प्रोडक्ट्स थी हाई एंड वाली, वो उन्होंने विड्रॉ कर लिए हैं और वो नई प्रोडक्ट नहीं ला रहे हैं। बिल्कुल ना तो वो नई प्रोडक्ट ला रहे हैं, ना ही हाई एंड वाले जो स्टैंड हम यूज़ करते थे उनको वो मंगवा रहे हैं, तो दे हैव विड्रॉन। और जब से ये ट्रम्प अमेरिका का प्रेसिडेंट बना है तब से दुनिया में कुछ भी हो रहा हो और उसमें ट्रम्प का नाम ना आए, वो चीज़ तो इम्पॉसिबल ही है। पूरे वर्ल्ड के पॉलिटिक्स में अमेरिका हमेशा से ही अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता है। अगर फ्यूचर में कभी इंडिया अमेरिका से भी ज्यादा पावरफुल हो गया तब इस दोस्ती को टूटने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और अमेरिका कब दोस्त से दुश्मन बन जाएगा इस चीज का पता भी नहीं लगेगा। But again, India should understand that we're not going to make the same mistakes with India that we made with China 20 years ago in terms of saying, oh, we're going to let you,
be able to develop all these markets, and then the next thing we know, you're beating us in a lot of commercial things. कभी ये टैरिफ बढ़ाने की धमकी देता है, कभी देश के अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी करता है और कभी हमारे प्राइम मिनिस्टर का मजाक उड़ाता है। Modi is a great man. That he loves Trump. Now, I don't know if the word love, I don't want you to take that any different. I don't want to destroy his political career, okay? The Apache helicopter. I mean, I had India coming to me, sir, I've been waiting 5 years. We're changing it. We're changing it. India ordered 68 Apaches, and Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please? Yes, I have a very good relationship. He's at that. इसकी दादागिरी इतनी बढ़ चुकी है कि हम लोग को परमिशन देता है कि तुम जाओ जाकर रशिया से ऑयल खरीद लो। अरे ये परमिशन देने वाला होता कौन है? और मुझे तो आज तक ये नहीं समझ आया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इस पर आज तक एक भी काउंटर रिप्लाई तक नहीं देते। इस पर कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना ही पड़ेगा, नहीं तो ये ऐसे ही हम लोग का मजाक बनाता रहेगा और इंडियंस को कमज़ोर समझता रहेगा। लेकिन हालात तो ऐसे हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की चू तक भी नहीं निकलती ट्रंप के खिलाफ। हाँ, माना कि हमारे प्राइम मिनिस्टर दिन के 28-28 घंटे काम किया करते हैं, लेकिन इसके खिलाफ एक काउंटर रिप्लाई तो दे ही सकते हैं। वीडियो के एंड में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ट्रंप की पूजा करना बंद करो और ऐसे और वीडियोस के लिए मुझको सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।